नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बंगाल की और बंगाल में उपस्थित उत्पन्न स्थिति की बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ और परिस्थितियों को एनालिसिस के साथ ये बताऊंगा कि बंगाल में इस समय राष्ट्रपति शासन क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बंगाल की जनता के लिए राष्ट्रपति शासन, क्यों ज़रूरी है भारत के लिए राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाना, और क्यों ज़रूरी है भारत सरकार का मौन तोड़ना बंगाल के ऊपर। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि बंगाल में जो स्थितियां हैं उसके लिए राष्ट्रपति शासन कितना ज़रूरी है। बंगाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई 4-5 सालों में बहुत भयावह है। अभी जो स्थिति चल रही है कुछ दिनों में हो सकता है सामान्य हो जाए, परंतु बंगाल की जनता जो सहन कर रही है बहुत भयावह है। 2024 के इलेक्शन के बाद जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ था उसमें हत्या का आंकड़ा 48 बताया जाता है और घायलों की संख्या 400 है। ये तो बहुत कम आंकड़ा है। 2021 में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें मौत का आंकड़ा 52 था, रेप का संख्या 39 थी। यानी ये सारी सूचनाएं आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप सभी लोग इसको समझिए कि स्थिति में बंगाल की जनता टीएमसी को ही क्यों चुनती है, क्यों उसी को वोट देती है। उसके मन में टीएमसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, फिर भी टीएमसी को वोट देती है, सपोर्ट करती है, इलेक्शन में जिताती है। दूसरी पार्टी इलेक्शन में नहीं जीत पाती। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हुआ चलता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ। एक तो अमेरिका के बैंक में कुछ कर्मचारियों को बंधक बना लिया था जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बाद में नाम पड़ा। इसके बाद पैदा हुए जो बंधक बनाए गए उसमें झूठी कहानी, उस बंधक जिसने बंधक बनाया था उसने अपने पीड़ितों को झूठी कहानी सुनाई और बंधकों के मन में अपने पीड़ा देने वाले के प्रति हमदर्दी पैदा हुई है। जब पुलिस ने बंधक बनाने वाले को पकड़ लिया तो उसके बाद भी कुछ लोग जो उनके बंधक थे उससे जेल में मिलने जाते थे। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम दिया गया। वह आदमी अत्याचार करने वाले के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर लेता है, इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। बंगाल की जनता जो दबी हुई है, कुचली हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली, जहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं, आवाज उठाने की कोई साधन नहीं है, ऐसे व्यापक तरीके से कोई समर्थक नहीं है, इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो गई है। 1990 में आपको लेकर चलता हूं। 1990 में टीकालाल टपलू एक प्रोमिनेंट नेता थे कश्मीरी हिंदुओं के, जिनका जन समर्थन बहुत अपार था। उनकी रैली में हजारों लोग आते थे। जब भी कोई काम पड़ता था किसी कश्मीरी हिंदू को तो टीकालाल टपलू के पास जाते थे, परंतु टीकालाल टपलू कभी भी इलेक्शन में जीत नहीं पाते थे। उनके जो वोटर थे वो हिंदू थे। उनको पता था अगर हमने टीकालाल टपलू को वोट दिया तो टीकालाल टपलू जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे लिए उल्टा हम आतंकवादियों के निशाने पर आ जाएंगे। इसलिए टीकालाल टपलू बड़े नेता होने के बावजूद कभी जीत नहीं पाए। ऐसी थी बंगाल में भी इस समय है। आपको पता है भाजपा को वोट जनता दे तो देती है, लेकिन भाजपा 2021 के इलेक्शन में बैकआउट कर गई थी और उनको सहायता नहीं कर पाई थी। इसलिए अब उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई सहायता नहीं कर पाएगी, इसलिए वो टीएमसी को ही वोट देते हैं और टीएमसी के बंधक हो गए हैं, जो हमको स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार पूरी तरह लगते हैं। दूसरा एक पहलू यह भी कि तत्कालीन जो चल रहा है बंगाल में संदेश खली जैसी घटना में पूरे देश में उबाल आया था, हिंदुओं में जोश आया था। बंगाल के हिंदुओं में लगा अब की बार ममता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह से साझा शेख आरोपी था उसको बचाने का प्रयास के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। उससे लगा कि बंगाल का हिंदू और भारत का हिंदू नाराज हो गया है, हिंदू इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश करेगा। परंतु जिस तरह से परिणाम आया उससे लगता है हिंदुओं ने अपनी इतने आसानी से जगाया नहीं जा सकता, क्योंकि बंगाल में जो हिंदू बंधक की स्थिति में है उसके समझिए कि बंगाल के हिंदू में एक तरफ टीएमसी के गुंडे हैं, दूसरी तरफ जमायत इस्लामी के गुंडे हैं। जो जमायत इस्लामी बांग्लादेश से क्राइम करने के बाद भारत में आ जाते हैं और उनके सर पर नंगी तलवार लेकर मंडराते रहते हैं। पुलिस, अगर इस तरफ बंगाल की पुलिस ममता के लिए काम करती है जो कि न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए है, लेकिन क्या है कि स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि इन सारी घटनाओं को देखकर पता लगता है कि जिस तरह से बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को ट्रीटमेंट दिया था उससे लगता है कि बंगाल पुलिस ने अपने दामाद ही बना लिया। हाल के दिनों में घटना में जो कोलकाता में हुई, कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में सीबीआई में जो संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी बताया जाता है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करा रही है। इससे आरोपी के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भी 3-4 दिन से पूछताछ चल रही। जिस तरह से बवाल पूरे देश में मचा हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कलकत्ता में जो फुटबॉल मैच होना था वह भी रद्द हो गया और लोग प्ले कार्ड लेकर वहां प्रदर्शन करने पहुंचे। ये देखते हुए पहली बार इस घटना हुई कि कोई फुटबॉल का मैच इस तरह से रद्द किया गया हो। और पुलिस ने की जो कार्यशैली उसके ऊपर आपको बताता चलूं, यदि गुड़गांव में कुछ दिनों पूर्व रेयन इंटरनेशनल में एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी पकड़ा जो बस का कंडक्टर था और उसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया था, मीडिया के सामने अपने अपराध स्वीकार कर लिया था।
परंतु आज मैं फिर से आपको बताता चलूं, मैंने अपने मित्रगणों के साथ, परिवार के साथ जब इस बात का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो मैंने ये बताया था कि यह व्यक्ति अपराधी नहीं है, क्योंकि अपराध होने के बाद बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति में उस तरह के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। उससे जबरदस्ती हाँ भरवाई गई, पुलिस ने बलपूर्वक हाँ की कार्रवाई की, और केस में बाद में यह निकला कि जो सीबीआई को हैंड ओवर हुआ, तो 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने एग्जाम रद्द कराने के लिए छोटे बच्चे की हत्या की थी। तो इस तरह यह भी एक चित्रण किया जा रहा है कि जिस तरह से संजय रॉय को पकड़कर आरोपी बनाने का कोशिश किया जाए, ऐसा इतना बड़ा रेप और मर्डर में जो कि उस पीड़िता की नाक की हड्डी तोड़ दी गई, गले की हड्डी तोड़ दी गई, इंटरनल पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, नाक मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। संजय राय के हो सकता है, मैं उसकी सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसमें अपराधी कई और भी शामिल हैं, क्योंकि एक दबी जुबान में डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर को कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ दिया गया, उसके बाद वो बेहोश हो गई, उसको उठाकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की। जब ये लोग दरिंदगी करने के बाद उसको छोड़कर गए, हत्या करके चले गए थे, शराब के नशे में संजय रॉय को वहां भेजा गया, इसलिए उसके शुक्राणु सीमेंस वहां पर मिले, क्योंकि वह अंतिम व्यक्ति था। ये कार्य बाकी लोग जो बगल के बाथरूम थे वहां अपने आप को साफ किया, और वहां पर सेमिनार हॉल में किसी तरह ब्लड के निशान नहीं मिले। इससे पता लगता है कि किसी सफाई कर्मचारी ने उसकी सफाई भी की थी, तो सीबीआई को यह सफाई कर्मचारी से भी पूछताछ करनी चाहिए। इसमें कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन शामिल है, क्या कोई रैकेट चल रहा है, क्या कोई पोर्न का रैकेट चल रहा है, क्योंकि 2001 में इस तरह की बातें निकल कर आई थी कि वहां पोर्न का रैकेट चल रहा है, क्या अंग बेचने का कोई रैकेट चल रहा है, क्योंकि आमतौर पर डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वहां है, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, और इसको रहस्य को सुलझाना चाहिए। सीबीआई को तीव्र गति से कार्य करने चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह 4 साल के बाद भी ऐन निर्णय पर नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसी स्थिति में जनता को बाहर निकालने के लिए, कुचक्र के दलदल से फंसी हुई जनता को बाहर निकालने के राष्ट्रपति शासन जरूरी, अन्यथा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा और भी होगा, और ऐसी संदेश खली और ऐसी बहुत सारी घटनाएं बंगाल में होंगी अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। तो अगर अभी बंगाल बर्खास्त नहीं किया गया तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति आपको बार बार देखने को मिलेगी। भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि संविधान के धारा 356 को निकाल दिया जाए, क्योंकि इसके लिए विपक्ष उनका सहयोग करेगा। इसके बाद कभी भी किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। बाकी सारा निर्णय पार्ट आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।